नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 289th डे में, और 289th डे में श्लोक 5वां और 6वां 14th चैप्टर गुणत्रय विभाग योगो नाम भगवान वाच के श्लोक हैं। तो पाठ करेंगे 5वें और 6वें श्लोक का। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब योनियों में जो मूर्तियां यानी शरीराकार अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं, प्रकृति तो उन सब की योनि अर्थात गर्भधारणी माता है, और मैं बीज प्रदाता अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूं। तथा हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी क्षेत्रज्ञ को मानो बांध लेते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख की आसक्ति द्वारा और ज्ञान की आसक्ति द्वारा बांधता है। फिर आगे में दूसरे दो प्रकृतियों को भी बताया। कुल मिलाकर के ये जो 5वां और 6वां श्लोक है, गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, और पुरुष के साथ इसका संबंध होने के कारण अज्ञान है। ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, अर्थात अज्ञानवश इनकी साम्य अवस्था भंग होती है और ये कार्योन्मुख होते हैं, तो देही अर्थात तीनों देहों के अभिमानी जीव को देह के साथ बांध देते हैं। कैसे बांध देते हैं? जैसे मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो उस दर्द को हम महसूस करते हैं और हमें लगता है हम में दर्द आ गया, हम बेचैन हो जाते हैं। नहीं, कहने के लिए, वेदांत को समझने के लिए, जिसमें दर्द है वो हाथ है, हाथ मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ऐसा उपनिषद वेदांत से आपको पढ़ने में मिलेगा। और ये तीनों गुण रस्सी की तीन भानियों के समान है। जीव यद्यपि स्वरूपतः अविनाशी है, किंतु देह से बंध जाने पर वह उसके गुणों का आरोप करके अपने को मरने जन्मने वाला और सुखी दुखी मानने लगा है। चेतन शुद्ध और निर्विकार है तथा प्रकृति अशुद्ध और विकारी है, किंतु वह पुरुष को सत्ता से ही सब कार्य करती है, जैसे कमल सूर्य की सत्ता से ही खिलता है। तो फिर अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि आत्मा तो नित्य मुक्त है, उसे गुणों ने कैसे बांध लिया? आत्मा तो बंधनी नहीं चाहिए थी। तो उसका उत्तर यह है कि तीनों देहों का अभिमान होने पर जीव गुणों से बंध जाता है, और देह अभिमान छूटने पर उनसे मुक्त हो जाता है। यहां सत्वगुण को भी इसीलिए बांधने वाला कहा है क्योंकि आगे गुणातीत के लक्षण बताने वाले हैं। तो अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि सत्वगुण किस प्रकार से जीव को बांधता है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि तीनों चोर हैं, तीनों चोर हैं, तीनों बांधेंगे, इन तीनों के आगे निकल जाएंगे। वो कहानी के माध्यम से बड़ा सुंदर अपने वचनामृत में बताते हैं कि हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और दुख रहता है। वह जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। सुख की आसक्ति अर्थात रसास्वाद, और ज्ञान की आसक्ति अर्थात ज्ञानाभिमान, ये भी गुणजनित होने के कारण जीव को बांधने वाले हैं। यह सुख और ज्ञान का बंधन दुख और मोह को बंधन की अपेक्षा में सुदृढ़ होता है, क्योंकि इसमें जीव की गुण बुद्धि होती है, इसीलिए वह इससे छूटना नहीं चाहता। फिर प्रश्न उठता है कि सुख संग और ज्ञान संग बांधने वाला है, इसका क्या क्या भाव है? साधक जब एकाग्रता का अभ्यास करता है तो उसे बड़ा सुख जान पड़ता है, उसे ही रस कहते हैं। अनेकों साधक इतने में ही अपने को कृत्य कृत्य मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, वो मेडिटेशन वाला, थोड़ा सा बस एकाग्रता किया तो अपने को थोड़ा आनंदित हो गया, तो उसे लगा कि ये मेडिटेशन का चरम लक्ष्य है। नहीं, वो प्रारंभ है। अतः उससे असंग न होने के कारण वे वहीं रुक जाते हैं। यह सुखा आसक्ति का बंधन है। इसी प्रकार अनेकों साधक दृष्ट दृश्य विवेक होने पर ही अपने को ज्ञानी मान बैठते हैं तथा दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। जैसे मंत्र दीक्षा के बाद कई अनुभव होने लगते हैं। मैं कईयों अपने शिष्यों को कहता हूं कि उसमें बंधना मत,
बहुत सी चीज़ें और से आप सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, प्री होने वाली चीज़ें होती है आपके पास आ जाती हैं, कई आकृतियां आपको दिखती हैं, कई माँ के स्वरूपों के दर्शन होते हैं, पर उसमें रुकना नहीं, क्योंकि वो ज्ञानाभिमानी बंधन है। ये दोनों परिस्थितियां सत्वगुण के कार्य होने पर भी बंधन है, इनके कारण साधक आगे नहीं बढ़ पाता। ये अंतिम नहीं है। मीरा रोज देखती है कृष्ण को, रोज दर्शन है, फिर भी मीरा को रविदास के पास ज्ञान लेने क्यों जाना पड़ा? कृष्ण कहते हैं कि मीरा तुम्हें गुरु करना पड़ेगा, और गुरु शरीर में होना चाहिए। मैं जो हूं वो तुम्हारा आभास दृश्य में हूं, लेकिन गुरु हमेशा फिजिकल होगा, शारीरिक स्वरूप से होगा। तो तुम्हें तत्वज्ञानी गुरु के यहाँ जाकर के दीक्षा लेनी पड़ेगी। गुरु, तत्वज्ञानी गुरु के मैंने लक्षण चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा था, तत्पत्री प्रादेन। उसके जो श्लोक में पूरे के पूरे संकेत दिए हुए हैं उसको पढ़ेंगे। तो परिस्थितियां सत्वगुणों को कार्य होने पर भी बंधन ही इनके कारण साधक आगे नहीं बढ़ पाता। इसी से कहा कि ये न त्यजसी तत्यज, अर्थात जिस त्यागाभिमान से सब कुछ त्याग किया है उसे भी त्यागना। कैसे त्यागना? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे मानो तुम्हारे पैर में कांटा लगा, ठीक, तो उस कांटे को निकालने के लिए नोक है, उसको दूसरा कांटा चाहिए, और दूसरा कांटा तुम लोगे, दूसरे कांटे से पहला कांटा निकालोगे। अब क्या दोनों पॉकेट में रखोगे? क्या दोनों को फेंक दोगे? तो गुण मानो कि जो तामसिक गुण है वो तो तामसिक रूप से बांधते हैं, राजसिक वाले राजसिक बांधते हैं, सत्व वाले भी बांधते हैं। इसीलिए गुणातीत कहा गया। तीनों गुणों को उसके परे जाना है। अध्यात्म की यात्रा इतनी सरल नहीं है। शनै शनै, और जिसको कहते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में गुरुनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। कल ही किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गीता हम बहुत सुनते हैं, गीता पर प्रवचन भी बहुत सुनते हैं, तो आप गीता के अलावा कोई अन्य प्रवचनों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर शिव शक्ति सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर के अगर इस तरह की कथा विचार कर रहे हो तो शिव शक्ति के ऊपर कथा कर लेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि गीता बहुत सुन ली है, तो गीता सुनना, गीता समझना, गीता पचाना और गीता को व्यवहार में लाना, ये अलग अलग मायने हैं। श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के श्रीमुख से जो हम शास्त्र सुनते हैं उसकी गहराई में छाप पड़ती है। यूट्यूब कोई ब्रह्मनिष्ठ और श्रोतव्य है क्या? यूट्यूब को क्या कहोगे, वो ब्रह्मनिष्ठ है या श्रोतव्य है? वो एक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ आवाजें हैं, लेकिन यूट्यूब को उसको पता नहीं है, यूट्यूब के अंदर उसका चैतन्य नहीं है, यूट्यूब के ऊपर उसको आत्मज्ञान नहीं होगा। यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब से या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कुछ चीजों की प्रेरणा ले सकते हो, ब्रह्म ज्ञान थोड़ी होगा। अगर ब्रह्म ज्ञान वहां से हो जाएगा तो यूट्यूब को ब्रह्म ज्ञान हो जाता। तो उसमें इतना डेटा है कि उसमें तो उसको कई बार ब्रह्म ज्ञान हजारों बार हो गया होता, पर ऐसा नहीं है। श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं वो गुरु दीक्षा देते हैं। वो गुरु दीक्षा देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दीक्षा देते हैं तो कुछ, वो एक परंपरा है। जैसे जैसे मानो कि मेन जहाँ पे बिजली बनती है, डैम से हाइड्रोलिक बिजली बन रही है, और वो टरबाइन्स घूमे, टरबाइन ने जनरेट किया, जनरेट से जनरेटर में आया, वहाँ से तार खींची, वहाँ से तार आगे चली, फिर वो फीडर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए वो होते होते तार आपके घर तक आती है और आपकी ट्यूबलाइट, बल्ब, एसी, फ्रिज चलता है। आप डायरेक्ट टरबाइन से वायर नहीं खींचोगे, बहुत 35,000 किलोवाट की वो वायर होती है, सब जल जाएगा। तो जो गुरु परंपरा में हम गुरु मंत्र की दीक्षा देते हैं तो उसमें नारायणम पद्मम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगींद्र मथाजम श्री शंकराचार्य मत्स्य पद्मपादम च हस्त मलिकम च तुरकम नमामि। फिर तोटक जी से कामराज जी से रामकृष्ण, रामकृष्ण से भूतेशानंद, भूतेशानंद से योगेश्वर। ये परंपरा होगी। कितनी परंपरा चली। तो वो वायर आपको
उतना ही करंट देती है जितनी आपकी योग्यता है, जितना आप यूज कर पाओगे, जो आपके लिए काम होगा, आपको नुकसान ना हो। इस अध्याय में इस तत्व की चर्चा चलती रहेगी। अभी तो प्रारंभिक दौर है, 5वें और 6वें श्लोक में है, तो आइए पाठ करके वाणी को विराम देंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।